वो वो भी देती हैं, लोगों की सहायता करती हैं, लोगों की मदद करती हैं। वो सहाय देव शक्ति है, देवी। वो हमें देती हैं, हमें जीवन दान देती हैं। लक्ष्मी जी का मंदिर है। लक्ष्मी जी क्या करती हैं? पालन करती हैं, घर को खुशहाल बनाती हैं। पार्वती माता क्या रक्षा करती हैं। सरस्वती माता ज्ञान देती हैं, जिससे हमारा विकास होता है, निर्माण होता है। एक काली देवी है जिनकी जीभ निकली हुई है, वो बता रही है कभी काली का रूप नारी धारण करती है, जरूरत पड़ी तो राक्षसी शक्तियों को मारती है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं नारियों को भी शक्तिशाली होना चाहिए, जूडो कराटे जानना चाहिए। नारी को शक्तिशाली होनी चाहिए। कहीं भी लक्ष्मी माँ, पार्वती माँ जहाँ प्रकट होते हैं, लक्ष्मी माँ के हाथ में भी चक्र होता है। अकेले जब कहीं होती हैं तो विष्णु भगवान उनके हाथ में चक्र दे देते हैं, शक्ति है। पार्वती माँ जहाँ होती हैं अकेले, भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दे देते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना सुरक्षित नहीं है आप। तो शक्ति है तो सुरक्षा है, धन है तो पालन है, और विद्या है तो विकास है। आप समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए विद्या अर्जित कीजिए, विकास कीजिए। पढ़े लिखेंगे तो राजत्व मिलेगा, धन रहेगा तो भोजन पाएंगे, नहीं तो भूखों मरेंगे। और शक्ति रहेगी तो आप बचेंगे, नहीं तो गुंडे आपको परेशान करेंगे। तो इसी तरह से नारियों को शक्तिशाली होना चाहिए। इसलिए हर नारी शक्तिशाली है। देवी में देखिए काली महान शक्तिशाली है, हाथ में खप्पर और तलवार है। तलवार नहीं है, वो हंसुआ है, जो गर्दन में फंसा के गर्दन खींच के काट देंगे। उसी तरह से एक रजरप्पा देवी है झारखंड में, रजरप्पा मंदिर, उसमें अपना ही सिर काट कर वो हाथ में लिए। और दो बगल में जीवित खड़ी है, सबको जीवन का वरदान दे रहे हैं। तो ये मातृत्व शक्ति है, जो रक्त से नए सृष्टि का निर्माण होता है। मेरी समझ में यही आ रहा है। वो अपना रक्त से वो संसार का भला करता, अपना ही सिर काट के। तो अपने ही रक्त से नए सृष्टि की, नए संतान का जन्म देती है वो माँ। रजरप्पा देवी माँ का एक रूप है। सभी देवी देवताओं को हमको शरीर नहीं समझना चाहिए, मनुष्य की तरह नहीं समझना चाहिए, नर नारी नहीं समझना चाहिए। एक उसमें विज्ञान है, एक उसमें फार्मूला है, एक उसमें समझ है, और वो हमें समझ प्राप्त करना चाहिए और अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।